हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 29 अक्टूबर 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्षेत्र मिति। हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृति स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल होता है। कुछ आकृतियां हमें ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उनकी आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा सकते हैं। उन आकृतियों का परिमाप, परिधियां, क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम इजीली उनके परिमाप को जान सकते हैं, उनके क्षेत्रफल को जान सकते हैं, उनकी परिधि को जान सकते हैं। तो आइए समझते हैं वर्कशीट को। देखो, फर्स्ट क्या कहा गया है, कौन सी आकृति दी गई है? त्रिभुज। ये क्या है? एक त्रिभुज है, तीन रेखाखंड की बंद आकृति है। ठीक है। अब इसका परिमाप, पहले तो परिमाप का मीनिंग समझो कि जितनी भी दीवारें, जैसे कि जितनी भी भुजाएं होती हैं, उनके योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो देखो, इसमें तीन भुजा है, ए, बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। ए, बी और सी क्या हो जाएगा? इनको अगर हम जोड़ देंगे तो जितनी भी भुजाएं हैं उनको जोड़ देते हैं तो हम क्या निकल जाता है? परिमाप। तो तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं को हमने जोड़ दिया तो ये इसका परिमाप निकल गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 बी जो इसका आधार है और एच जो इसकी ऊंचाई है। ध्यान से समझो, ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब सेकंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं वर्ग। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? मानो कि ये ए है, ए है, ए है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है तो 4 गुना ए भी हम लिख सकते हैं। तो 4 गुना भुजा लिख दो, 4 गुना भुजा लिख दो, या 4 गुना ए, ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए की स्क्वायर, मतलब कि भुजा की स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या है? भुजा की स्क्वायर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सब आपको याद करने और इसी तरह एक अपनी नोटबुक में आपको ये करने हैं। नेक्स्ट दिया गया है आयत। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल कितना होता है? कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आयत। आयत का जो परिमाप है वो क्या होगा? देखो, ये भी 2L हो गया और 2B हो गया, तो 2 गुना L प्लस B, मतलब 2 गुना 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा? इसका परिमाप। 2 गुना लंबाई, आप जरूर इस तरह से याद करते होंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और क्या है? समांतर है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और इसका जो हम कहेंगे परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना ए प्लस बी। जैसे आयत का था ना, 2 गुना आधार प्लस लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा? 2 गुना ए, ये ए है लंबाई और ये चौड़ाई क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। 2 गुना ए प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वही लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई, ऊंचाई हो जाएगी। ये समांतर चतुर्भुज की, क्योंकि भुजा तिरछी है ना, तो इसीलिए हम इस तरह से लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा? इसका आधार। आधार गुना ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण भी क्या होते हैं? एक दूसरे को लंब समद्विभाजिक होते हैं, मतलब कि क्या करते हैं? इसकी जो लंबाई, देखो चारों भुजाएं क्या होगी? वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर थी, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुना साइड। तो 4a इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अगर अब हम इसका क्या निकालते हैं? हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें 2 विकर्ण बनाने पड़ेंगे बीच में। हमें क्या बनाएंगे? विकर्ण बनाने पड़ेंगे। तो हमने देखो d1 और d2 क्या बना दिया? ये d1 हो गया, ये d2, हमने इसका विकर्ण बना दिया। तो इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है? 1/2 d1 गुना d2, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 गुना d1 d2। अब हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कि आमने सामने का एक जोड़ा क्या हो? समांतर हो। या तो ये वाला जोड़ा समांतर हो या ये वाला। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जोड़ा तो समांतर हो नहीं सकता ना, तो इसलिए आमने सामने का कोई भी एक जोड़ा जहां समांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब इसका परिमाप वही हो जाएगा। देखो सारी साइड हो जाएगी ए बी सी डी, तो चारों साइड का जो सम है वो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल के लिए देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि तिरछी भुजाएं है ना, यहाँ पे देखो तिरछी भुजाएं, तो इसलिए हमें एक क्या निकालना पड़ेगा? लंब उतार लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई। ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई। और साइड देखो ए और बी, तो क्या हो जाएगा? 1/2 एच हमने लिया, क्योंकि एक तरफ से साइड लिया, उसके बाद में ए और बी आधार, ये वाली दोनों लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ए और बी क्या हो जाएगा? इसका
1/2 गुना h ब्रैकेट में a प्लस बी इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया, सामान्य चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जो क्या है, एक बंद रेखा है, इस तरह का कोई भी एक क्षेत्रफल जो क्या है, बंद रेखा है, बंद एक चतुर्भुज है, इसका क्या हो जाएगा, परिमाप तो वही होगा, ए बी सी डी, चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। और अब इसका जो क्षेत्रफल है वो किस तरह से निकालेंगे, तो देखो एक रेखा क्या करेगी, आपने कोई भी चतुर्भुज बनाया तो उसमें एक रेखा तो क्या करेगी, इस तरह से कट करेगी, एक यहाँ से इस तरह से कट करो, एक यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि विकर्ण बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो विकर्ण पूरी तरह से बन जाएगा, डी तो यहाँ पे पूरी तरह से बन जाएगा, तो 1/2 डी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कट आएगा उसमें हम लिख देंगे h+1 और h+2, मतलब कि ये जो इस पे लंब गिर रहे हैं, इस पे क्या गिर रहे हैं, लंब गिर रहे हैं, h1 और h2 क्या है, एक लंब है ना विकर्ण के ऊपर, तो हम लिखेंगे 1/2 गुना d1 क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, और h1 प्लस h2 ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि आपको ऐसे ही याद करने हैं। अब हमारा है लास्ट में, देखो क्या है, ये दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, गोला जिसे हम कहते हैं वृत्त, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपद, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा। इसका जो परिमाप है वो क्या होता है, 2πr, आपको याद करना पड़ेगा 2πr, इसका परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr², क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr², और परिमाप क्या होगा 2πr। तो आप अपनी नोटबुक में किस तरह से करेंगे, इसी तरह से एक चार्ट बना लीजिए और इनको अच्छे से फॉर्मूले जो परिमाप और बताया गया है आपको कि परिमाप और इसके अलावा जो क्षेत्रफल अच्छे से उनको लर्न कर लीजिए। तो ये थी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।